Morning with Farah. वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और अब हम आपको एक ऐसे स्केच आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जो पेशे के एतबार से तो सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन ये उनका शौक़ है और स्केचिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों की, पॉलिटिकल लीडर्स की उन्होंने स्केचिंग की हुई है। शाहिद खान अफरीदी की स्केचिंग की, जिसको उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। और हम सब का फेवरेट अर्तुगरुल गाजी जो है, उनकी भी इन्होंने स्केचिंग, उस ड्रामे के प्लेस के जितने कैरेक्टर्स हैं उनके स्केच इन्होंने बनाए हुए हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम मिल रहे हैं इस वक्त ज़रगाम अली अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं ज़रगाम? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल सही। मैं अभी पूछ रही थी ज़रगाम से नाम का मतलब, तो क्या मतलब है? ज़रगाम बेसिकली असल में जो अरबी लुगत में शेर के काफ़ी मायने हैं, ठीक है। उसमें आप कह लें कि शेर को वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इस वजह से आपने नॉर्मली सुना होगा कि असद, ठीक है, असद जब शेर अपनी कछार में बैठा होता है तो उसे असद बोलते हैं। उसके बाद जब वो अंगड़ाइयाँ लेता है तो उसे गज़नफ़र बोलते हैं। जब वो चहलकदमी करता है उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस है, उसे ज़ैगम भी बोलते हैं। जब शेर शिकार का इरादा कर लेता है और आप पे से बाहर हो जाता है तो उसे ज़रगाम बोलते हैं। और जब शेर किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसे वो अब्बास बोलते हैं। और जब उसे टुकड़ों में तब्दील कर देता है तो उसे हैदर बोलते हैं। वाह जी वाह। सो आज एक ज़रगाम बैठा हुआ है यहाँ पे, उधर एक ज़ैगम बैठा हुआ है पैनल के ऊपर, इधर भी एक ज़ैगम बैठा हुआ है, इधर भी एक हैदर बैठा हुआ है। अल्लाह खैर ही करे। आज तो हम शेरों के टुकड़ों में तब्दील हो जाएंगे, शेरों के दरमियान बैठे हुए हैं। रज़िया शेरों में फंस गई। नहीं फरा, ये इतनी सारी किस्मों के शेर जो है ना वो आस-पास फिर हैं। डेंजरस सिचुएशन है। अच्छा ज़रगाम नाम का असर होता है? काफ़ी असर होता है। तो आप कितने बिखरे हुए और आप पे से बाहर ये तो मैं शायकीन ही बता सकते हैं, या दोस्त अहबाब बता सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स बता सकते हैं। और बाकी है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो नरम मिजाज लोग होते हैं और आप कह लें कि उनमें ये फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन नाम असरअंदाज होता ज़रूर है। अच्छा, आपको गुस्सा आता है? काफ़ी ज़्यादा। ज़ैगम आपको भी आता है? आता है, बिल्कुल आता है गुस्सा। हाँ, आपको तो खासा शदीद आता है। मतलब आप तो ऐसे शर्मा के कह रहे हैं जैसे आपको कभी नहीं आया। नहीं गुस्सा आता है बिल्कुल। हालांकि ज़ैगम को मैंने अक्सर गुस्से में ही देखा है या गुस्से में देखा है, लड़ते हुए देखा है। हैदर आपको भी आता है? हाँ, कभी कभार। ठीक है। लेकिन हमारे वाला जो ज़ैगम है वो बड़ा पोलाइट है, उसको गुस्सा नहीं आता। पोलाइट है। वो बहुत स्वीट आदमी है। उसको देख के मुझे लगता है कि ज़ैगम नाम के बंदे को गुस्सा नहीं आता, लेकिन आपको देख के मुझे यकीन हो जाता है नहीं बहुत गुस्सा आता है। मैं तो आज तक अपने नाम के सिर्फ 5 बंदों को मिला हूँ। अच्छा, जो लाइव मुलाकात हुई है, उसके अलावा मुलाकात थी। लेकिन आज देखिए हमने कितने सारे ज़ैगम, ज़रगाम। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे बड़े भाई का नाम ज़ैगम अली रज़ा। अच्छा जी। और मेरा ज़रगाम अली अब्बास है। हम 9 भाई। माशाल्लाह। तो आपका कितना नंबर है? मेरा 2nd है। इसके बाद आप कह लें कि लिस्ट लंबी है। अच्छा, हाँ, नाम काफ़ी है। 9 भाई हैं माशाल्लाह। ज़ैगम अली रज़ा, ज़रगाम अली अब्बास, ज़िशान हैदर, अरफान हैदर, कमरान हैदर, अदनान हैदर, ओन अली रज़ा, जॉन अली रज़ा, हुसैन मेहदी। अच्छा माशाल्लाह, वो मतलब नाम याद रहते हैं जी। मतलब ये। अच्छा, ये जो दरमियान का बच्चा होता है, जी, इसकी क्या कैफियत होती है? इसको डांट डपट ज़्यादा होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं वैल्यूएबल जो होता है ना वो हमेशा जो बड़ा बेटा होता है वो होता है, और 2nd जो होता है उसे इतनी तरजीह नहीं दी जाती। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वालदा का लाडला हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप सिविल इंजीनियर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह में बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। तो कहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की आपने? सिविल इंजीनियरिंग मैंने सरगोदा से की है। ठीक है। और आप कह लें स्टिल मैं 2012 से अपनी फील्ड में ही हूँ, तो बस साथ साथ दोनों लेकर चल रहा हूँ मैं। अच्छा, वैसे स्केचिंग आपको सिविल इंजीनियरिंग में भी हेल्प करती होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करती है। आप कह लें कि एज आ आर्किटेक्चर या आपने कोई भी डिज़ाइन तैयार करना है, कोई बिल्डिंग का आपने नक्शा बनाना है, मैप बनाना है, तो 2D 3D उसके लिए इंफॉर्मेशनल आप मुझे हेल्पफुल काफ़ी होती है। आप कह लें कि कोई भी चीज़ ड्रा करने के लिए इतनी मुझे मुश्किल नहीं पेश आती। मैं इजीली उसे मैं नक्शे भी बना लेता हूँ और उसके अलावा स्केच जो है वो आप कह लें बहुत आसानी से बना लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो आपने अर्तुगरुल के पूरे अर्तुगरुल गाजी के पूरे ड्रामे के कैरेक्टर्स के स्केच बनाए, ये आपने फ़ैन मोमेंट में बनाए कि फ़ैन मोमेंट में भी कह सकते हैं आप। मैं असल में तो मुझे बचपन का ही शौक़ था स्केचिंग का,
तो वालिद साहब से मुझे ये शौक़ पैदा हुआ था। वो भी स्केच करते हाँ थे? जी, उन्होंने, मैं आप कह लें कि वो सोल्जर थे आर्मी में, एक मरतबा मनी नाग से आचीन वाले एरिया में उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, तो उन्होंने एक सफ़रनामा लिखा था अपना। तो सफ़रनामे में उन्होंने जो उनके हालात वाक़यात थे और जिस तरह ट्रेजिडीज़ हुई और मुख्तलिफ़ फ़ौजी साथ में शहीद हुए और जो भी स्टोरी साथ गुज़रती गई, उन्होंने नक्शे और तस्वीरों और खाकों की मदद से एक सफ़रनामा बनाया था। अच्छा। तो उससे इंस्पिरेशन मुझे मिली और मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी स्केचिंग करूं। ये तो मुख्तलिफ स्केचेस, सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन मुख्तलिफ स्केचेस जैगम दिखा रहा है इस स्क्रीन पे। जी जी। तो पहले जैगम दोबारा दिखाएंगे प्लीज़। तो पहले तो मैंने पहचान लिया कि ये तो अर्तुगरुल गाजी का स्केच है जो कि आप आया है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो कौन सा है जिसका आपने बनाया हुआ है? जी जी, ये बामसी बे है जी। बामसी बे। और अच्छा। ये काफ़ी वफादार रहा है, 5 सीज़न में अर्तुगरुल गाजी में रहा है। उसके बाद क्रूलस उस्मान में भी इसकी एंट्री हुई है। अच्छा। और 2 सीज़न उधर में इसने क्रूलस उस्मान की मदद की है। अच्छा, जो अर्तुगरुल के बेटे हैं। सही। तो इसके बाद पीछे वाले जो हैं वो तो ये अर्तुगरुल गाजी आ गए हैं ये जी। बहुत अच्छा बनाया हुआ आपने, और इसे मुझे देख के लग रहा है, स्केच खुद बोल रहा है कि आप बहुत बड़े फ़ैन हैं। आपको ने एक लाइन भी नहीं मिस की हुई। अब इसमें मैं ये आगे तुर्गत बे आ गए हैं जी। हाँ जी। और ये कहने कि ये दोस्तों की एक कहानी है और सारे स्टार है माशाल्लाह। और बाकी ये उनके बेटे जो क्रूलस उस्मान थे अर्तुगरुल गाजी के, जिनका बाद में सीज़न चला है, तो ये उनका स्केच मैंने बनाया था। ठीक है। और ये उनकी जो जोजा मुहतरमा बाला खातून, ये उस्मान, ये क्रूलस की उस्मान के। अच्छा, ठीक है जी जी। ठीक है। अच्छा, और बाकी ये हमारे कायदे आज़म कायदे मोहम्मद अली मिलत। जिन्ना की, सही, ठीक। और ये अब्दुल सत्तार ईदी का कितना खूबसूरत पोर्ट्रेट आपने बनाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, अब ये कह लें कि आपने 2-3 घंटे किसी को देखना है, बर्दाश्त करना, तो आप उसी को करेंगे जो आपको अच्छे लगेंगे। हाँ। ठीक है, तो उसमें ये लाइनों की ज़बान होती है। इसमें आप एक आर्टिस्ट कोई भी स्केच जब ड्रा करता है तो थोड़ा सा भी फोकस अपना हटाएगा तो ज़ाहिर है शक्ल बिगड़ जाएगी और स्केच बन नहीं पाएगी। तो ये एक गो में आपने बनाए हुए हैं सारे स्केचेस? आपने शुरू किया तो फिर उसे कंप्लीट किया? मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं स्केच स्टार्ट करता हूँ तो मैं पानी नहीं पीता और मैं स्केच अपना कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, तो फिर रोज़ा रख के बना लिया करें। रोज़ा रखा और स्केच शुरू कर दिया, डबल सवाब किया। हाँ, डबल सवाब। नहीं, ये एक जुनून है। और आप कह लें कि जिस चीज़ में भी जो भी आपको गॉड गिफ्टेड होती है, जो बचपन से आपको शौक़ होता है, उसे आप ले के चलते हैं। और पैशन को मतलब पहचानने की सबसे बड़ी जो आप कह लें कि पहचान भी यही है कि जो चीज़ जिसमें आपको थकावट नहीं होती, हाँ। और जिसमें आप मेहनत करते हैं और जिसका आप मुआवजा तलब नहीं करते, उसे ही पैशन कहते हैं। और उसमें आप कामयाब होते हैं अगर उसे आप लेके चलें। बिल्कुल। वैसे मोहब्बत की डेफिनेशन भी यही है कि जिसमें आपको धूप, भूख, अच्छा बुरा, सही गलत, सर्द गरम, मतलब किसी चीज़ का परवाह न रहे। और पैशन भी यही है कि जिसमें आपको मतलब जुनून, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ इसके मैंने, जैसे अभी हम जैगम, जरगाम, असद, हैदर की जिक्र कर रहे थे, इसी तरह पैशन भी किसी इंसान के साथ हो तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ और है, अदरवाइज कुछ और है। बेशक ऐसे ही होता है। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, या जब आप हैदर बाइकिंग उसमें अपने रेस में होते हैं तो उस वक्त फिर आप लोग खाने पीने का मतलब क्या होता है? क्योंकि रेस तो 1-2 घंटे चलती है, तो एनर्जी लेवल और सब चीज़ें उसमें बेसिकली हमने यहाँ था कैमल बैग बोलते हैं उसको, वाटर बैग कह लें आप। उसमें पाइप निकला होता है, मीन्स के साथ साथ हम पानी पी लेते हैं। और वैसे जो प्री रन होता है उसमें मतलब जाने से पहले हम लोग अपना खाना पीना, लेकिन रास्ते में या जो मैक्सिमम है वाटर बैग के अंदर या कोई ड्रिंक डाल दी या टैंग होता था या कोई रूह अफ़ज़ा डाल दिया फॉर द एनर्जी, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है आपको। हाँ। तो वो मीठा हो तो वो हम उसके अंदर जो है पाइप के साथ जो ड्यूरिंग रेस, क्योंकि हमारी रेस 40 मिनट्स 50 मिनट्स ही होती है, उसमें फुल आपने जो है अपना। लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जब हम रेस के लिए जाते हैं ना, रेस जब हमने गो करनी होती है फिर तो हमें पानी तक पीने का होश नहीं होता। वैसे जब हम रैकी रन के लिए जाते हैं या ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं फिर तो अपने साथ खाने पीने का सामान और इस तरह की चीज़ें रखते हैं, क्योंकि हमें रुकना होता है जगह जगह पे। ट्रैक को हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से गुजरना है, कैसे गुजरना है।
लेकिन रेस में तो इवन पानी का एक सिप लेने का भी आपके पास टाइम नहीं। अच्छा, चूंकि ये एक स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में मेडिसिन का या ड्रग्स का यूज अब्यूज बड़ा जिक्र होता है, तो क्या आप लोगों की तरफ भी ये मसला है कि लोग जो है वो हाई एनर्जी के लिए कुछ यूज कर लेते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बॉयज़ इस तरफ नहीं है, हम लोग अभी इस चीज़ से पाक हैं। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट करती हैं और आपको एक जो ऑर्डिनरी रश है उसको डबल उसमें लेकर जाती हैं। ऑफ कोर्स, हाँ। हाँ, लेकिन हम लोग इवन वो कहते हैं ना सिगरेट तक पीना भी हम लोगों में बॉयज़ ऐसे हैं कि जो नहीं कर रहे। अरे वाह, वरना बाइकर्स के बारे में तो ये बंदा सोच सकता है कि वो मतलब ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो नोटोरियसली पॉपुलर है कि यानी इसको यूथ के साथ चूंकि जोड़ा जाता है, हाँ तो जवानी की तमाम जो हरकत और सकनात हैं वो उससे वो रिलेटेड। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। जो भी जैसी नेम आता है ना तो लोगों का सबसे पहले नोटोरियस और नेगेटिविटी वाला, या वो आप पुरानी फिल्में होती थी जिसमें वो विलन आते थे, सारे गुंडे जो है मोटरसाइकिल पर वो अब हमने ख़त्म करना है। अब आप जिस तरह कहीं जेम्स बॉन्ड है या और भी मूवीज़ आई हैं, उसके अंदर अब उन्होंने पॉजिटिव हीरो को रोल बाइक्स पे इस तरह दिया कि उसको अर्जेंट बाइक लिया और एकदम स्टंट जंप मार के उसने क्रॉस किया। हाँ, ये भी उसके एक स्किल्स में आ गया कि यार अगर उसके पास नहीं है, एक मर्सिडीज बेंज नहीं है उस वक्त या कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, तो फरारी नहीं है, तो उसने मोटरसाइकिल पे भी एडवेंचर कर लिया। बिल्कुल सही। ज़रगाम ने एक मेरा भी पोर्ट्रेट बनाया और मैं चाहूँगी उसका फैसला आप सब लोग करें कि कैसा बनाया। वैसे उसको देख के मुझे लग रहा है उस पर ज़रगाम ने बीच में पानी पी लिया था लेकिन ये मेरा पोर्ट्रेट है, बहुत अच्छा है। ज़रगाम, थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं उसको स्क्रीन पे। ज़रगाम, कैसा है ये, आपको कैसा लगा? ये मुझे फील हो रहा है कि इन्होंने अभी रिसेंटली इसको बनाया है। हाँ, अभी भी बनाया, जल्दी अभी फौरन नहीं, अभी बैठे हुए जब हम बातें कर रहे थे तो ये सुबह से। लेकिन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है कि इतनी जल्दी में अगर इन्होंने बना लिया तो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये आपको लगा कि शो में आना है तो फराह का बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये सही बात। नहीं, थैंक यू सो मच। सो हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।